पहली बार अगर आप शूटिंग पे जा रही हैं और पहला ही सीन मैंने आपको ऐसा दे दिया, तो ये जाहिर सी बात है आप नहीं कर पाएंगी। आप ही क्या, शायद मैं भी नहीं कर पाता। आपको ऐसा कुछ स्पेशल प्रिपरेशन करने की तो मुझे तो जरूरत नहीं पड़ी। Do you want to join films? Don't know how? Watch and subscribe now. Join Films YouTube channel for thousands of free video lessons on how to join films. मेरा क्वेश्चन ये है आपसे, जैसे कि आपने एक पाकिस्तानी ऑफिसर का कैरेक्टर निभाया था एक फिल्म में, बड़ा खूंखार वो कैरेक्टर था। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे कि जब भी आप कोई नेगेटिव कैरेक्टर के लिए प्रिपरेशन करते हैं जी, तो आप कौन कौन सी बातों का ध्यान रखते हैं कि आप उसमें पूरी तरह ढलते हैं? क्योंकि एक खूंखार ऑफिसर है तो मतलब ये है कि उसके अंदर बहुत सारी निगेटिविटी होंगी जो एक आम इंसान में नहीं होगी। तो क्या आप उस जानने के लिए क्या आप वो चीजें भी अपने अंदर अपनाते हैं या फिर आप अपनी डेली लाइफ में उसे करते हैं एज अ निगेटिव कैरेक्टर निभाने के लिए? नहीं, इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको पता है, अमरीश पुरी बहुत बड़े विलन थे और अमजद खान जो गब्बर सिंह है हमारा, उससे बड़ा तो विलन कोई हुआ ही नहीं। और ये बहुत ही, सब लोग बहुत ही स्वीट इंसान थे, दोनों के दोनों बहुत सॉफ्ट तरीके से बात करने वाले थे। ये तो एक एक्टर हैं, आप वो भूमिका निभा रहे हैं। आप जो फिल्म की बात कर रहे हैं वो सरबजीत के अंदर शायद मैं एक पाकिस्तानी जेलर का मैंने रोल किया था। और होता यह है कि जब आप एक फिल्म के अंदर एक कैरेक्टर को देखते हैं ना, तो वो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में उसकी इमेज पहले ही ऐसी बना देते हैं कि जब आप उसको देखते हो तो आपको लगता है हाँ यार ये खूंखार ही होगा। पहले से बोल दिया कि शाकाल जो है ना वो इतने लोगों को मारता है, वो इतना डेंजरस है, उसकी इतनी बड़ी आर्मी है और वो तो लोगों को शार्क के आगे फेंक देता है। गब्बर सिंह तो किसी को जिंदा नहीं छोड़ता। तो जैसे ही आप शाकाल या गब्बर सिंह को देखते तो आपके दिमाग में ऑलरेडी ये चला था कि अरे यार ये तो बहुत डेंजरस है ऐसा। तो आपको ऐसा कुछ स्पेशल प्रिपरेशन करने की तो मुझे तो ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि आप बहुत ओवर प्रिपेयर होगे तो आप फिर झूठे लगोगे। एंड ऑफ द डे अगर इस तरह के कोई लोग होंगे भी दुनिया में, तो वो तो इंसान तो वो भी हैं, वो भी आपकी और मेरी तरह ही सोचते और देखते होंगे, बात करते होंगे। तो मैंने इस तरह की कोई प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं की थी। और अगर आप मेरा लुक भी देखें तो मैं ऐसा कुछ खूंखार दिख भी नहीं रहा था। बस ये था कि हाँ वो उसके ऊपर थोड़ा अत्याचार करता होता था। अब वो जब हम डायलॉग बोलते हैं और जब हम सीन करते हैं उसके अंदर वो चीज़ें रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में समझ में आ जाती है। तो उस पर्टिकुलर सीन के लिए तो मुझे ऐसा कुछ बहुत भयंकर प्रिपरेशन करने की ज़रूरत तो पड़ी नहीं थी। लेकिन अगर कोई ऐसा किरदार आएगा जहाँ पे कुछ उसके मैनरिज्म भी वैसे हो जो बड़े थोड़े डेडली से हो, तो शायद उसके लिए कर ले। इसमें तो कुछ नहीं करना पड़ा था। मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे कि अगर हमें पर्टिकुलर डायलॉग मिलता है उसमें मिक्स्ड इमोशन होते हैं, मतलब सैड सैड भी इमोशन हो सकते हैं, उसमें हंसी मजाक का भी हो सकता है। तो हम 2-3 इमोशन एक साथ लेकर कैसे उस पर्टिकुलर डायलॉग को परफॉर्म करें? अब ये कैसे कर सकते हैं ये तो मैं आपको, मतलब इसका कोई रूल बुक नहीं होता है कि आप ये सीख लें 2 का पहाड़ा तो आपको ये आ जाएगा, या आपने कोई मैथ्स का फॉर्मूला सीख लिया तो ये आ जाएगा। एक इंग्लिश में कहावत है ऋतु जी की, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मतलब अगर आप कोशिश करती रहेंगी, अगर आप रियाज करती रहेंगी तो आप उसमें परफेक्ट हो जाएंगी। तो इसका तरीका यही है, अगर आपको इस तरह का कभी कोई सीन मिलता है तो आप सेट पे जाने से पहले 10 बार इसको घर पे करिए। सेट पे जाती हैं रिहर्सल में करिए, तो आप देखिए जब आप इसको 15वीं बार कर रही होंगी तो आप पहले से बेहतर कर रही होंगी जब पहली बार किया होगा। तो इसमें रियाज ही एक ऐसी चीज है, प्रैक्टिस ही ऐसी चीज है जो आपको हेल्प करेगी। और आप देखते हैं काफ़ी सारे एक्टर्स जो इस तरह के सीन्स बहुत बढ़िया करते हैं। 1-2 बार मुझे भी ऐसा करना पड़ा जहाँ, तो क्योंकि हम अब ये इतनी बार कर चुके हैं, हमें बहुत जल्दी हम स्विच ऑन स्विच ऑफ हो जाते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैं आपको देख रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, जब इंसान में झिझक होती है ना तो वो 10 लोगों के सामने इस तरह की चीज़ें नहीं कर पाता। जब इंसान नज़र से नज़र मिला के बात करता है ना तो वो उसको लगता है कि वो बहुत कॉन्फिडेंट है और वो उसको मालूम है कि मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ। कि अभी मैं रो रहा था, रोते रोते मैंने हंस दिया, हंसते हंसते मैं थोड़ा सा इमोशनल भी हो गया, फिर मैं रो गया। तो जब आप करती रहेंगी इस तरह की चीज़ें, कॉन्फिडेंटली करेंगी, तो आप बहुत इजीली परफॉर्म कर जाएंगी। हाँ, आप पहले ही दिन स्कूल में आई हैं, आप फर्स्ट में हैं और मैंने आपको 10th का सम दे दिया तो आप नहीं कर पाएंगी। मतलब आप पहली बार अगर आप शूटिंग पे जा रही हैं और पहला ही सीन मैंने आपको ऐसा दे दिया, तो ये जाहिर सी बात है आप नहीं कर पाएंगी। आप ही क्या, शायद मैं भी नहीं कर पाता। लेकिन आज जब धीरे धीरे काम करती रहेंगी, रियाज करेंगी, अपने आप पे काम करेंगी, तब आपको ये पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी मैं इसको कैसे करूं। आप
रोने वाली सीन में इमोशन से रोएंगी, फिर आपको पता है रोते रोते आप कहीं देख के हंसना भी शुरू कर देंगी, हंसते हंसते पीछे आपको गुस्सा भी आ जाएगा बहुत ज़्यादा, फिर आप उदास भी हो जाएंगी कि हाँ ऐसा तो हुआ था, और फिर आप वापस हंसने लग जाएंगे। तो ये रियाज करते करते, काम करते करते, प्रैक्टिस करते करते ये चीज़ें आ जाती है। अगर आप अपने शहर में, अपने घर में रहते हुए प्रैक्टिकली एक्टिंग सीखना चाहते हैं, सिंगिंग सीखना चाहते हैं, फिल्म राइटिंग सीखना चाहते हैं या फिल्म डायरेक्शन, तो कॉल करें 8433666618 पर।